तो मैं एक गांव में गया था सर, तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मूर्ति चाहिए सुहेलदेव महाराज की। मैंने कहा आपके गांव में मैं मूर्ति लगवा देता हूँ, मैं बात कर लूंगा, लग जाएगा, या मैं अपने खर्च से लगवा देता हूँ, मैं लगाने के लिए भी तैयार था। अगर आपके पास लैंड नहीं है तो आप मुझे कोई लैंड बताइएगा, मैं खुद उसको बाई करके उसके नाम पे मैं मूर्ति लगवा दूंगा। फिर मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया कि आप कितने दिन उस मंदिर को साफ करेंगे? उन्होंने कहा कि भैया त्योहार त्योहार पे कर। हम कहते फिर क्यों लगवाएं, हम आपके घर पे मूर्ति दे रहे हैं, पूजा करिए, लगाइए। तो सर गलत कह रहा हूँ तो आप बताइए कि नहीं आयुष आप इस जगह गलत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर किसी की मूर्ति लगाई जा रही है तो उसकी साफ सफाई और उस पर प्रतिदिन ध्यान देने वाला कोई व्यक्ति अगर है, क्या ही करना है सर, सुबह उठ जाइए। हम जैसे मैं ही अगर मेरे घर में मंदिर है, मेरी मदर को मैं जैसे पूजा हफ्ते में कभी कर लिया तो कर लिया, लेकिन मैं दर्शन करने हर जगह जाता हूँ। साल में मैं वैष्णो देवी भी जाता हूँ, शिरडी भी जाता हूँ, और आप काशी विश्वनाथ हर महीने जाता हूँ। तो उसमें सर मेरी मम्मी को देखता हूँ, उनका डेली रूटीन है 4 बजे उठना। डेली मेरी मदर का डेली रूटीन है 4 बजे उठना, 1 घंटे मतलब लेडीज का जो काम हो, 5:30 बजे मैं उन्हें रेगुलर देखता हूँ। हमारे घर में मंदिर है, हनुमान जी बजरंग बली का मंदिर है, और बड़ा है, अच्छा खासा मंदिर। मेरे बाबा भी रेगुलर बजरंग बली का सुबह शाम पूजा किया करते थे। तो मेरी मम्मी भी रेगुलर सुबह जाती हैं, धुलती हैं, पूजा करती। मैंने मम्मी से क्वेश्चन किया कि तुम बाहर पूजा करने जाती हो तो ये काम करती हो? कहती हूँ हाँ करती हूँ। मैंने कहा तुम कब जाती हो करने? 6 बजे। एक दिन मुझे ले गई रंगमहल घाट पे भी मेरी मम्मी सैटरडे पूजा करने जाती है, इन्होंने भी देखा है। तो वहां भी वो जाके वही सेम करती हैं जैसे सैदपुर में करती हैं, धुलती हैं। तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि तुम घूमने जाते हो, दर्शन करने जाते हो तो मूर्ति मत लाया करो। जब तुम सेवा नहीं कर सकते हो तो लाके क्या करोगे? भगवान सेवा करने वालों के पास जाते हैं, मूर्ति भरने वालों के पास नहीं। आज भी सर साईं बाबा को लॉकेट पहनता हूँ। मैं उन्हें इसलिए मानता हूँ कि मेरे पापा उनको बहुत मानते हैं। मैं उन्हीं की लॉकेट पहनता हूँ, उन्हीं का दिया हुआ लॉकेट मैं आज तक पहनता हूँ, आप देख सकते हैं। और यही एक आखिरी निशानी है मेरे पापा के पास। बहुत ज्यादा युवा बेरोजगार, बहुत। तो बेरोजगारी के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं और इसको किस तरह से दूर किया जाए, इस पर आपके क्या संघर्ष हैं या आपकी विचारधारा क्या है? मेरी विचारधारा तो सर, मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा हूँ ना सर जी, तो वहाँ खुद आते थे लोग हम लोग को ले जाने वाले, हम लोग को नहीं दौड़ना पड़ता था। एग्जाम क्लियर हुआ, मार्क्स कितना आया, ठीक है, इतने का पैकेज इनके लिए है, इतने का पैकेज। इनफैक्ट मेरी दोनों बहनों को भी पैकेज मिला हुआ था, क्योंकि हम तीनों भाई बहन एक साथ हॉस्टल बोर्डिंग स्कूल में पढ़े। तो मैं ये कहूँगा अगर सैदपुर में अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज आएंगे तो बाहर की कंपनियां भी आएगी इन्वेस्टमेंट करने जी। अगर सर अच्छे स्कूल, मेरे टाइम सन 2006 में पिताजी का एक्सपायर हुआ, 2007 के मार्च में मैं सनबीम भगवानपुर चला गया। उससे पहले मेरी छोटे मतलब बचपन की स्टडीज मेरी सनफ्लावर स्कूल में हुई थी। मेरे पापा ही खोले थे एज अ ट्रस्ट, फ्री में पढ़ाई होती थी वहाँ पे। तो मैं ही वहाँ अगर पढ़ा रहा था तो वहाँ से कुछ सीख के हॉस्टल में गया, वहाँ एग्जाम क्लियर कर लिया, तभी तो क्लियर कर लिया। अगर नहीं पढ़ा होता तो कहाँ किया? तो उस समय सनबीम सबसे टॉप पे चलता था बनारस में, तो वो भी भगवानपुर। तो मतलब बेसिक मजबूत होना चाहिए, बेसिक मजबूत होना चाहिए, ऑन ग्राउंड लेवल होना चाहिए इंसान को। अब सर मैं हॉस्टल में पढ़ा था, वहाँ पे हम लोग अगर धर्म के नाम पे लड़ लेंगे ना तो 1 मिनट नहीं लगेगा, वो लोग कहेंगे बाहर जाइए। तो अभी क्षेत्र के युवाओं के लिए है कि अपनी मेहनत करें, पढ़ाई करें। क्षेत्र के युवाओं के लिए मैं एक चीज बोल रहा था सर, प्रश्न करना नहीं सीखोगे, जिंदगी बड़ी छोटी सी है और समुंदर बहुत बड़ा है, डूबने में समय नहीं लगेगा। अगर आप मुझसे क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको आंसर कैसे दूंगा? बिल्कुल। अब मजाक में कुछ भी नहीं पूछना चाहिए ना, किसी के पास समय फालतू थोड़ी है। अभी ये वीडियो जब जाएगा तो आप लोग आयुष जी से जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हम फिर कभी इनसे मिलेंगे तो उसमें पूरी चर्चाएं की जाएंगी। जरूर सर।